हेलो दोस्तों, टैली के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज हम देखेंगे जीएसटी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जीएसटी को अनेबल कैसे किया जाता है और जीएसटी का रेट जो है वो किस किस प्रकार से हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इस कंपनी का मैं नाम दूंगा सेट जीएसटी एट कंपनी लेवल। मतलब कि इस ये पहला जो टॉपिक होगा हमारा कि कंपनी लेवल में किस तरह से जीएसटी को हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इस कंपनी का नाम मैं दे रहा हूँ सेट जीएसटी एट कंपनी लेवल। अब यहाँ पे जो स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं जो डेट है वो एक साथ ले लेता हूँ। बुक जो हमारा शुरू किया गया है और डेट हम एक साथ 2017 ले ले रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल एस इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया। अब जीएसटी को अनेबल करने के लिए हम लोग को F11 प्रेस करना पड़ता है। उसके बाद स्टेटरी और टैक्सेशन में जाना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे गुड्स अनेबल गुड्स एंड सर्विस जो दिया हुआ है इसको हम लोग यस करेंगे। उसके बाद में यहाँ नीचे में एक ऑप्शन आता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी हम लोग यस करते हैं। अब यहाँ पे जीएसटी जो टिन नंबर है, सबसे पहले स्टेट कोड, उसके बाद कुछ अल्फाबेट्स आएंगे, उसके बाद न्यूमरिक, उसके बाद फिर अल्फाबेट, न्यूमरिक, फिर अल्फाबेट, फिर न्यूमरिक। इस प्रकार से जीएसटी टिन नंबर होता है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो एक नंबर आपको मिलेगा, वो नंबर आपको यहाँ पे पुट करना होता है। ठीक है, उसके बाद जैसा कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं अभी, जीएसटी एट कंपनी लेवल। ये क्या होता है दोस्तों? कंपनी लेवल मतलब सोचिए कि ज्यादातर आप जो भी गुड्स आप खरीदते या बेचते हैं, आप जिस पे डील कर रहे हैं उसका एक ही रेट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको यहाँ पे आप सेट कर देंगे। यस, उसके बाद जो भी आपका गुड्स है उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देंगे, एचएसएन कोड जो है उस गुड्स का वो आप यहाँ देंगे। ठीक है ना, उसके बाद में फिर आप यहाँ पे रेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टैक्सेबल ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी रेट होगा, मान लीजिए जो गुड्स आप सेल कर रहे परचेस कर रहे उसका एंट्री वही कोड जो है आपका 12 है, तो यहाँ आप सेट कर लीजिए। फिर ये जो डेट से अप्लाई हो रहा है उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अब क्या होगा दोस्तों कि आपको और कहीं पे जीएसटी का रेट सेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों मान लीजिए जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब मेरा जो है मोबाइल शॉप है। ठीक है ना, जितना भी इन्वेंट्रीज है वो सारा मोबाइल का ही है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल। मोबाइल अलग अलग कंपनी का है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पहला एक ब्रांड ले लेता हूँ माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स, ठीक है। अब फिर अल्ट सी करते हैं हम लोग और यहाँ पे पीस, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक हम लोग ले लेते हैं सैमसंग, सैमसंग पीस। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं फिर से वाउचर एंट्री पास करते हैं। ठीक है, एक परचेस का वाउचर पास करेंगे, एक सेल का वाउचर पास करेंगे। परचेस का वाउचर में गए हम लोग, यहाँ पे पार्टी का नाम, मान लीजिए पार्टी का नाम जो है वो आपका XYZ है। ठीक है, ये हमारा कौन है, क्रेडिटर है, इससे हम लोग मोबाइल परचेस करते हैं, दैट मीन्स खरीद के लेके आते हैं। ठीक है ना, और इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, ये हमारा क्रेडिटर है इसीलिए सैंडी क्रेडिटर्स में रखेंगे। इसका बिल बाय वाइज बिल मेंटेन मैं रखना चाहता हूँ इसीलिए इस ऑप्शन को मैंने यस रखा है। ठीक है ना, अगर आपको मेंटेन बिल वाइज बिल डिटेल नहीं पता है तो आप इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड सेट कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो। इसके बारे में मैंने भी वीडियो बना के रखा है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप टेली का प्लेलिस्ट में जाके इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल होता है, इसको हम लोग यस करेंगे क्योंकि ये बंदा एक रेगुलर डीलर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग रेगुलर लेंगे और यहाँ पे जो इस बंदे का जीएसटी जो नंबर है वो यहाँ पे हम लोग को देना होगा, ये हम लोग दे दिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग
परचेज का लेजर बनाएंगे, जिसको हम लोग परचेज अकाउंट में डालेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग गुड्स ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज क्लासिफिकेशन जो पूछा जा रहा है, यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि ये क्या है, परचेज टैक्सेबल। अगर ये चीज आपका नहीं पूछता है तो आप F12 दबा के यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर जीएसटी, इसको आप यस कर लेंगे। तो जब भी आप परचेज का लेजर सेलेक्ट करेंगे तो आपसे ये ट्रांजेक्शन जो पूछेगा, ये किस तरह का, मतलब आप अभी जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो परचेज टैक्सेबल है या फिर इम्पोर्ट है या फिर आपका जो एक्सेम्प्ट है या नील रेट है, ये सारा चीज यहाँ पे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज आता है। देखिए अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट लेंगे, और ये प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगता है तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, इम्पोर्ट EXEMPT लेंगे। टैक्सेबल है तो इम्पोर्ट टैक्सेबल लेंगे। इंटर स्टेट परचेज है और ये फ्री जा रहा है, सैंपल के तौर पे जा रहा है, तो EXEMPT रहेगा जो टैक्स नहीं लगता है जिसमें। और इंटर स्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर है तो, और इंटर स्टेट परचेज अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल है। तो इस तरह से बहुत सारा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आता है, जिसमें से अभी जो हम लोग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो परचेज टैक्सेबल में आ रहा है, क्योंकि ये एक ही स्टेट के अंदर में ही है। जैसे मैं जिस बंदे से खरीद रहा हूँ वो भी उड़ीसा में रहता है, मैं भी उड़ीसा में रहता हूँ, तो ऐसा होगा तो परचेज टैक्सेबल हम लोग को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आइटम नाम, जैसे माइक्रोमैक्स का मैं 10 फोन लेता हूँ, ये 10 फोन जो है इसका रेट है मान लीजिए कि 11,000। और दूसरा फोन जो है वो है सैमसंग का, और 10 पीस लेता हूँ और मान लीजिए कि इसका जो रेट है आपका 15,000, ठीक है। अब इस पे जैसे कि अब हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो परचेजिंग हो रहा है, जिस बंदे से हम लोग परचेज कर रहे हैं वो भी हमारे स्टेट में रहता है, तो कौन कौन सा टैक्स लगेगा दोस्तों? एक लगेगा आपका SGST, एक लगेगा आपका SGST। SGST का मतलब क्या होता है? ये तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा क्योंकि ये टैक्स है। और उसके बाद जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, और किस तरह का टैक्स है? एस से होता है स्टेट जीएसटी, तो यहाँ पे हम लोग स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है वो ये है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को एक बनाना पड़ेगा CGST, सॉरी CGST, ये हो गया सेंट्रल टैक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी लेके यहाँ पे सेंट्रल टैक्स हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और अब जाके यहाँ पे टैक्स एनालिसिस में देखिए, तो देखिए यहाँ पे आपका जो टैक्स रेट है वो 6 कैलकुलेट हो जा रहा है, जबकि हम लोगों ने ना तो परचेज में कोई टैक्स रेट सेट किया था और ना ही स्टॉक आइटम में कोई टैक्स रेट सेट किया था। बट ये कैलकुलेट कैसे हो जा रहा है? क्योंकि हम लोग कंपनी लेवल में हम लोग टैक्स रेट सेट किए थे, ठीक है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये कैलकुलेट हो जा रहा है। तो ये रहा दोस्तों सेट जीएसटी एट कंपनी लेवल, ठीक है ना। इसी तरह से आप इंटर स्टेट परचेस करिए, चाहे आप रजिस्टर्ड डीलर से करिए, चाहे आप अनरजिस्टर्ड से डीलर से करिए, तो ये टैक्स आपको सेट नहीं करना पड़ेगा। रहा बात अनरजिस्टर्ड डीलर और रजिस्टर्ड डीलर से जब हम लोग परचेस करते हैं तो किस तरह से वाउचर एंट्री पास किया रहता है, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको एक बार फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक सेल का वाउचर भी हम लोग पास कर लेते हैं। यहाँ पे पार्टी का नाम ले लेते हैं, कुछ ABC ले लेते हैं, और ये हमारा डेप्टर्स है, ठीक है। इसका भी मेंटेन रखना चाहता हूँ मैं बिल। यहाँ पे यस रेगुलर है, इसका भी जो आपका 3 नंबर होगा वो यहाँ दे देते हैं हम लोग। उसके बाद A1Z5, फिर यहाँ पे एक सेल का लेजर बनाएंगे, सेल अकाउंट में डालेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ गुड्स, और फिर यहाँ पे सेल टैक्सेबल, और यहाँ पे आइटम, जैसे कि मैं माइक्रोमैक्स 5 पीस सेल कर रहा हूँ, ठीक है, 10 पीस ही कर देते हैं, चलिए 10 पीस सेल कर रहा हूँ, कितना रुपया करके, किसको खरीदे थे 11 ना, तो 12,000 में मैं इसको बेच दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सैमसंग, तो ये भी 10 पीस था ना, 10 पीस ले लेते हैं, इसको हम लोग कितना में बेच दे रहे हैं? 15 में खरीदे थे, इसको हम लोग 17 में बेच दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर ये आपका GST, CGST और SGST कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे भी आप टैक्स एनालिसिस में जाके देखिए,
6% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर हम लोग डिस्प्ले में जाके रिपोर्ट्स भी देखेंगे, वो भी हमारा आ गया रहेगा। रिपोर्ट्स कहाँ पे आता है दोस्तों, स्टेटरी रिपोर्ट्स में आएगा। और जीएसटी, और देखिए जो हम लोग सेल करते हैं वो आपका कहा जाता है GSTR 1 में दिखाएगा। और ये जो है एक बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस था, इसके कारण ये यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। और दूसरा जो था आपका GSTR 2, ये भी आपका B2B इनवॉइस में ही दिखाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा 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 कंपनी एक तो क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग बात किए अभी कि कंपनी लेवल में अगर जीएसटी को सेट करना रहता है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से एक कंपनी हम लोग बनाते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीएसटी एट लेजर। लेजर नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे ग्रुप में आपको दिखाता हूँ, स्टॉक ग्रुप, STOCK स्टॉक, और आपका GROUP ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में अगर हम लोगों को जीएसटी का रेट सेट करना है तो वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी डेट मैं एक साथ ले लेता हूँ, इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी को अनेबल करेंगे। कहाँ पे जाके, स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाके इसको हम लोग यस करेंगे, इसको भी हम लोग यस करेंगे। यहाँ पे जो हमारा 3 नंबर है वो दे देते हैं। और उसके बाद नीचे में ये जो रहेगा, देखिए अब यहाँ पे दोस्तों सेट जीएसटी रेट, इसको हम लोग यस नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको जैसा है एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, नीचे वाला को भी कुछ नहीं करेंगे और यहाँ वाला को भी कुछ नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम लोग कहाँ पे सीखेंगे अभी कि ग्रुप में कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। उसके लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। अब ये ग्रुप जो है, यहाँ पे मैं सोचिए कि एक ग्रुप बना रहा हूँ। यहाँ पे ग्रुप का नाम मैं दे देता हूँ सोनी एलईडी। और नहीं तो मैं यहाँ पे, हाँ, सोनी एलईडी दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे यस करता हूँ। देखिए कहाँ पे यस कर रहा हूँ, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, इसका जो भी एचएसएन कोड होगा, आप इसके बारे में, मुझे जानकारी नहीं है दोस्तों कि इस आइटम का एचएसएन कोड क्या है। मैं अपना मन से दे दे रहा हूँ 1 से लेके 8 तक नंबर, ठीक है। अगर आप सही में डील करते हैं तो आपको एचएसएन कोड पता होगा, और इस प्रोडक्ट का, अपना प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पता होगा, वो आपको यहाँ पे डालना होता है, ठीक है ना। उसके बाद टैक्सेबल में यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैक्सेबल लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेट टैक्स, इस पे जो भी टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, मान लीजिए कि आपका 28% हो रहा है सपोज, मुझे नहीं मालूम है, मैं मन से दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो भी मैं रेट दे रहा हूँ वो मैं अपना मन से दे रहा हूँ। मैंने इसके बारे में सर्च नहीं किया है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या एचएसएन कोड है, क्या उस पे टैक्स लग रहा है, क्योंकि मैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज में ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दूसरा मैं एक सैमसंग का ले लेता हूँ, SUM सैमसंग, ठीक है, एलईडी एलईडी। और उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग एस कर देते हैं। और इसका भी जो डिस्क्रिप्शन होगा, जो एसएसएन कोड होगा, ये आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल, और इसका मान लीजिए कि जो है ये आपका, ये भी एलईडी है तो इसका भी हम 28% सेट कर देते हैं। और एक काम करते हैं हम लोग, हार्ड डिस्क एक बनाते हैं, ठीक है ना। हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक एलईडी एलसीडी हो गया है। और एलईडी COVR कवर, ठीक है। एलईडी कवर भी हम लोग के पास है, सोचिए। और इसका जो रेट है ये आपका 5% है, मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5% सेट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं, आइटम क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आइटम बनाता हूँ, सोनी एलईडी 15 इंच, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे क्या क्रिएट कर देते हैं, पीस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे छूट जा रहा है, जैसे कि ग्रुप में हम लोगों ने जीएसटी रेट सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, सोनी एलईडी लेना होगा, ठीक है। फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, सोनी एलईडी, और ये 15 इंच का कवर है, ठीक है ना। मतलब 15 इंच का जो एलईडी है उसके लिए कवर जो आता है, ये वो कवर है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एलईडी कवर ले लेंगे, यहाँ पे पीस ले लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक सैमसंग का भी बना देते हैं, SUMSUNG, सैमसंग, सैमसंग एलईडी, ये भी 15 इंच का है, सोच लीजिए 15 इंच, ठीक है। ओ, INCH, इंच। यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, सैमसंग एलईडी सेलेक्ट करेंगे, पीस सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चलिए एक परचेस का एंट्री पास करके देखते हैं हम लोग। अकाउंटिंग में जाते हैं, यहाँ पे पार्टी का नाम मैं ले लेता हूँ XYZ, यह हमारा क्रेडिटर है, यहाँ पे क्रेडिटर ले लेंगे। उसके बाद इसका भी मेंटेन बिल वाइज डिटेल ही रखते हैं, चलिए। और यहाँ पे सेट अल्टर डिटेल में यस करेंगे। यहाँ पे रेगुलर, इसका जो टीन नंबर रहेगा वो हम लोग को यहाँ पे डालना होगा, वो डाल देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे, अच्छा परचेस करने वाले थे हम लोग ना, तो परचेस के लिए हम लोग को कहाँ जाना चाहिए, परचेस वाउचर में, हम लोग सेल वाउचर में थे, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग परचेस का लेजर क्रिएट करेंगे और इसको हम लोग परचेज अकाउंट में डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग गुड्स ले लेंगे, है ना। यहाँ पे परचेस टैक्सेबल ले लेते हैं, परचेस टैक्सेबल, ठीक है। यहाँ पे आइटम जो था हमारा, सारा आइटम को एक एक करके हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे एलईडी मान लीजिए ये 16,000 का है, और सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है ना हम लोग को, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग 10 क्वांटिटी मंगवा रहे हैं और एक क्वांटिटी का दाम है 16,000। उसके बाद दूसरा जो था आपका सोनी एलईडी 15 इंच का, ये भी 10 पीस ले लेते हैं और इसका दाम मान लीजिए कि 15,000 है। उसके बाद में फिर आपका दूसरा जो कवर था, तो ये है कवर और ये भी 10 पीस, और मान लीजिए कि इसका आपका 500 रुपये दाम है, ठीक है। अब इस पे भी क्या लगेगा दोस्तों, जी CGST लगेगा और SGST लगेगा, क्योंकि ये एक ही स्टेट के अंदर में ही डील हो रहा है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं SGST, और एक इसको हम लोग ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल देंगे। यहाँ से GST, यहाँ से ये S है तो सेंट्रल टैक्स, और दूसरा और एक तो हम लोग क्रिएट करेंगे Alt+C करके, और यहाँ हम लोग लिखेंगे CGST, जो कि आपका जाएगा सेंट्रल टैक्स में। तो यहाँ पे हम लोग सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे, है ना। अब देखिए टैक्स एनालिसिस में जाके Alt+F1 दबाते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप में अलग अलग जो टैक्स सेट किया था, उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ठीक है, ये अपना टैक्स कैलकुलेट करेगा। जैसे कि कवर का हम लोगों ने 5% दिया था, तो 2.5% आपका सेल टैक्स, सेंट्रल टैक्स और आपका स्टेट टैक्स करके हो रहा। बाकी दो जो स्टॉक ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट किया था, 28% का किया था, जिसमें आपका ये सेंट्रल टैक्स जो था 14% और स्टेट टैक्स जो था आपका 14% में ये डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग स्टॉक ग्रुप में भी जीएसटी का रेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और देखेंगे, जो कि हम लोग आइटम के ऊपर में हम लोग स्टॉक जीएसटी का रेट सेट करते हैं, ठीक है। तो इस कंपनी को पहले मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और फिर इस कंपनी को हम लोग बंद कर देंगे। इस कंपनी को भी चलिए बंद कर देते हैं, दूसरा कंपनी खोलते हैं। और इसमें इस बार मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टॉक आइटम के ऊपर में हम लोग जो रेट सेट करते हैं, आइटम जीएसटी को आइटम के ऊपर में हम लोग सेट करेंगे, जीएसटी रेट ऑन आइटम, ठीक है। और साथ ही साथ एक नया चीज सीखेंगे कि आइटम के प्राइस के ऊपर में जीएसटी का रेट कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा, और उसके बाद यहाँ पे 17, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे भी फिर से हम लोग को नया कंपनी क्रिएट किए, तो फिर से जीएसटी को हम लोग को एनेबल करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग स्टेटरी और टैक्सेशन में जाएंगे और यहाँ पे यस द करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो अभी हमारा नंबर रहेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ इतना काम करने के बाद इसको हम लोग कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग किस पे हम लोग बनाना चाहते हैं, आइटम के ऊपर बनाना चाहते हैं, तो स्टॉक आइटम में मैं जैसे कि टी शर्ट ले रहा हूँ, टी शर्ट। अब टी शर्ट के बारे में मैंने जहां तक सुना है कि ये रेट के ऊपर में इसका जीएसटी कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं पीस दे देता हूँ, पीस, सी एस, पीस,
अब रेट के ऊपर में होता है, मतलब कि 1000 रुपये तक का जो टी शर्ट आएगा वो 5% में कैलकुलेट हो रहा है और उसके ऊपर जो जा रहा है वो 8% में कैलकुलेट हो रहा है, ऐसे मैंने सुना है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको ठीक तरह से पता होगा। मैं बिजनेस नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ टैली सिखाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं यस करूंगा और उसके बाद में यहाँ जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, इसका HSN कोड होगा, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको कैलकुलेशन टाइप आएगा। देखिए, ये कैलकुलेशन टाइप जो होता है आइटम के ऊपर में ही आपको नजर आएगा, और स्टॉक हुआ या फिर आप मास्टर में क्लासिफाई करने जाएंगे तो वहाँ पे ये नजर नहीं आता है। तो कैलकुलेशन टाइप में हम लोग इसको क्या कर देंगे, ऑन आइटम रेट करेंगे और फिर इंटर मारेंगे। ऑन आइटम रेट के बाद जब से हम लोग इंटर मारेंगे तो यहाँ हमसे पूछा जाएगा जीरो से कहाँ तक। जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, जीरो से 1000 होता है तो इसका टैक्सेबल वैल्यू जो रहेगा वो 5% रखो, और 1000 से ऊपर जितना भी होता है उसका टैक्सेबल वैल्यू इसको 12%, 8% जो भी है जीएसटी का, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अब इसको जैसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके लिए एक परचेज एंट्री हम लोग पास करते हैं, जिसके लिए हम लोग को F9 प्रेस करना होता है वाउचर में जाके। तो यहाँ पे हम लोग का पार्टी का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे पार्टी का नाम मान लीजिए कि मोहन है, मोहन। और उसके बाद ये हमारा क्रेडिटर है तो यहाँ पे सैंडी क्रेडिटर डाल देंगे, और उसके बाद इस चीज को हम लोग यस रखेंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, और यहाँ पे इसका जो नंबर रहेगा वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद Z1A5 जो भी नंबर है पुट करके इसको भी हम, एक मिनट दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। 111, हाँ, ए 1234 A1Z5, ठीक है। उसके बाद एक परचेज का लेजर हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग परचेज का लेजर क्रिएट कर लेंगे, जिसको हम लोग कहाँ डालेंगे, परचेज अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये गुड्स है तो यहाँ पे गुड्स लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे परचेज क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या डालेंगे, परचेज टैक्सेबल रखेंगे। अब देखिए टी शर्ट, यहाँ पे मैं टी शर्ट ले रहा हूँ, क्वांटिटी देखिए 10 क्वांटिटी का टी शर्ट जो हम लोगों ने मंगाया, इसका दाम 800 रुपया था। ठीक है, उसके बाद फिर टी शर्ट ही मंगवा रहे हैं हम लोग, और इसमें 20 डाले क्वांटिटी, बट इसका जो रेट था दोस्तों ये आपका 1500 रुपया दाम है टी शर्ट का। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। देखिए, पहले जीएसटी लेने दीजिए। यहाँ पे अल्ट सी, एक लेजर हम लोग क्या बनाएंगे, CGST, जिसको हम लोग डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में, और यहाँ से हम लोग जीएसटी लेंगे, ये सेंट्रल टैक्स है, ये आपका सेंट्रल टैक्स कैलकुलेट हुआ। उसके बाद फिर अल्ट सी एस, जीएसटी, इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, ठीक है, स्टेट स्टेट टैक्स, सॉरी। अब देखिए कैलकुलेशन जो हो रहा है ये किस बेसिस में कर रहा है। जैसे हम लोग टैक्स एनालिसिस में जाएंगे और अल्ट F1 दबाएंगे, तो देखिए दोस्तों, ऊपर में जो 10 क्वांटिटी हम लोग मंगाए थे जिसका रेट 800 रुपया था, है ना, तो ये 5% के बेसिस में कैलकुलेशन कर रहा है। और दूसरा दूसरा वाला जो हम लोग 20 पीस मंगा रहे थे, उसका रेट हम लोग कितना दिए थे, 1500 दिए थे शायद, है ना। तो 1500 तो 1000 से ज्यादा है, तो ये 12% के ऊपर में कैलकुलेट कर रहा है। इस तरह से आप आइटम रेट पे भी आप जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।